हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखिए गाइस, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है नाउन। किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन कहते किसको हैं ये तो आपने नॉर्मली पढ़ लिया। मैंने कल वाली वीडियो में भी नाउन काफ़ी अच्छे से समझाया था कि नाउन यानी संख्या किसको कहते हैं। वो एक नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, पशु हो, पक्षी हो, स्थान हो, कुछ भी है या कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो सब क्या होते हैं? वो नाउन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है, वो सब नाउन्स है। जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं कि भाई ये कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो सब नाउन्स कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सानिया इज प्लेयर, इसमें सानिया का अलग अर्थ है, इज का अलग अर्थ है, प्लेयर का अलग अर्थ है। ठीक है, तो इसमें स्थानीय जो नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो वो क्या है? वो नाउन है, क्योंकि नाम है एक चीज़ का। ठीक है, मुंबई इज़ ए बिग सिटी, मुंबई इज़ ए बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। तो मुंबई का अलग अर्थ है, इसका है, ए का है, बिग सिटी। तो इसमें मुंबई भी एक चीज़ का नाम है, सिटी भी एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, सिटी एक मतलब सॉरी जगह को कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी नाउन है और मुंबई भी नाउन है। ठीक है, अब आता है जी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन कितनी तरह के होते हैं, नाउन की किस्में कितनी होती हैं, काइंड्स कितनी होती हैं। नाउन तो हो गया कि किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो पेन हो, कापी हो, कलम हो, जो भी चीज़ें हैं सब ये नाउन है। लेकिन सबके मतलब अब नाउन बहुत तरह के होते हैं, उसके अलग अलग काइंड्स, अलग अलग टाइप है। देखिए अब प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम जो पहली इसकी का टाइप है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहते किसको? जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराए, जो किसी विशेष यानी खास व्यक्ति या खास स्थान का बोध कराए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को नाम लेकर पुकारूं, मैं नाम लेकर कहूँ कि सीता इधर आओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सीता जो मैंने नाम ले दिया उसको विशेष कर दिया, खास कर दिया, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि लड़की, वह लड़की है, लड़की खा रही है, लड़की तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने नाम खास नहीं किया लड़की के अंदर। अब इस लड़की ने सबको कवर कर लिया अपने अंदर, बहुत सारी लड़कियों को, कोई विशेष मतलब कोई खास लड़की नहीं है, कोई खास मैं अगर, लेकिन मैं बहुत सारी लड़कियों के अंदर मैं कह दूँ कि सीमा, सीता, प्रिया, प्रियंका, तो ये नाम जो मैंने ले दिया ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अथवा स्थान, विशेष स्थान में कहूँ कि वो खेलने गया है, कहाँ पर गया है? किसी जगह खेलने गया है। मैंने जगह कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया मैंने कह दिया, या मैंने कह दिया ग्राउंड में खेलने गया, लेकिन ग्राउंड तो मैंने कह दिया, लेकिन ग्राउंड कौन सा है? ग्राउंड ने जो अपने अंदर जितने भी ग्राउंड से सबको कवर कर लिया, लेकिन मैंने ग्राउंड का नाम खास नहीं किया, तो ये क्या है? तो ये प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि फुला जगह पर मतलब सहारनपुर में गया है या दिल्ली में गया है या कोई सा गांव का मैं नाम ले दूँ, तो वहाँ पर मैं उसे विशेष कर दूँ, खास कर दूँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं कहती हूँ बॉय, लड़का। अब लड़का जो है बॉय है, बॉय ने अपने अंदर सबको कवर कर लिया, बहुत सारे, उसमें बॉय में राम भी आता है। ठीक है, और बॉय में भाई बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे लड़कों के राम होता है और अर्जुन होता है, करण होता है, जितने भी नाम हैं, या सोनू है, मोनू है, जो भी है, इतने सारे नाम हैं, इससे बॉय के अंदर सब आ गए। लेकिन अगर मैं कह दूँ सोनू ने किया है, मोनू ने किया है, किसी एक नाम को मैं विशेष कर दूँ, प्रॉपर कर दूँ, खास कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका इज़ माई फ्रेंड, प्रियंका मेरी दोस्त है। अब अगर मैं कहूँ कि वह मेरी दोस्त है, लड़की मेरी दोस्त है, लड़की तो बहुत सारी हैं, लेकिन नाम को है कौन वो? तो मैं उसे विशेष कर दूँ, खास कर दूँ, प्रियंका। तो प्रियंका जो मैंने नाम लिया है ना, विशेष किया है ना, इसको खास किया है ना, तो ये प्रियंका प्रॉपर नाउन है। सवम लाइव्स इन दिल्ली, सवम दिल्ली में रहता है। अब सवम भी एक नाम है और दिल्ली भी एक नाम है। मैं कह दूँ कि वो रहता है, बस रहता है मैंने कह दिया, लेकिन जगह का खास नहीं किया मैंने, तो वो क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन नहीं किया जाएगा। प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें दिल्ली को मैंने खास कर दिया कि वह दिल्ली में रहता है। जिसको खास कर दिया जाए, जिसको विशेष कर दिया जाए, जिसको प्रॉपर कर दिया जाए, वो क्या होता है? वह प्रॉपर नाउन होता है। कोई भी चीज़। हाँ जी, नंबर 2 पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं?
प्रॉपर नाउन तो विशेष चीज़ों को कहते हैं, विशेष स्थान हो या विशेष व्यक्ति हो। लेकिन कॉमन नाउन कहा जाता है जो नाउन एक ही जाति की वस्तुओं का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जो नाउन एक ही जाति की वस्तुओं का ज्ञान कराए, मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नाम लिया और उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का आ जाना। ठीक है, मतलब कोई खास ना हो, उसमें विशेष ना हो। जैसे मैं कहूँ दिस कप इज़ ब्रोकन, यह कप टूट गया है। कप कहा मैंने, लेकिन ख़ास नहीं है कप, कौन सा कप है। आई हैव ए रेड कार, मेरे पास रेड कार थी। कार कौन सी है, जगह, मतलब नाम नहीं लिया उसका। तो जो इस चीज़ का नाम ना लिया जाए वो चीज़ क्या होती है, वो कॉमन नाउन कहलाई जाती है। ठीक है, जिसमें किसी भी चीज़ को विशेष कर दिया जाए, किसी चीज़ का नाम लेकर ख़ास कर दिया जाए, तो वो क्या होती है, वो प्रॉपर नाउन होती है। और जिसमें एक चीज़ को अगर बोले, मैं कहूँ दिस कप इज़ ब्रोकन, ये कप टूट गया, लेकिन कप टूट गया है, कप कौन सा है, कैसा है, क्या है, किसका है, कुछ नहीं पता है। कप बोला, कप के अंदर बहुत सारे कप आ गए। ठीक है, आई हैव रेड कार, मेरे पास रेड कार थी। रेड कार बहुत सारी होती है, एक दो तो नहीं है भाई। एक कार बोल दिया तो कार के अंदर बहुत सारी कारें आ गई। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। जब एक चीज़ को हम बोलें वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर ले अपने अंदर, तो वो क्या होती है, वो कॉमन नाउन होती है। और जिसमें नाम खास कर दिया जाए, नाम लेकर उसको विशेष कर दिया जाए, वो प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, दोनों में मैंने अंतर आपको बतला दिया। कॉमन जिसमें एक चीज़ को बोलकर वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करे, और प्रॉपर नाउन जिसमें नाम लेकर किसी जगह को या किसी व्यक्ति को खास कर दिया जाए कि ये फुला व्यक्ति या फुला जगह, सहारनपुर, दिल्ली या सीता या रीमा या जो भी है, ये सब क्या है, ये अगर नाम लेकर खास कर दिया तो प्रॉपर है। और नाम नहीं लिया, ऐसा बोल दिया लड़की, लड़का, ठीक है, तो ये क्या है, या कार, कप, प्याली या पिर्च, जो भी बोल दें हम, वो सब क्या है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, अब जी ये कॉमन नाउन जो है, इसके दो भेद होते हैं। मतलब ये कॉमन नाउन दो तरह की होती है। नंबर एक जी काउंटेबल नाउन, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिन नाउन की गिनती हो सके, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब ये है कि देखो, हमने बोल दिया लड़की, अब लड़की के अंदर बहुत सारी लड़की आ गई, लेकिन लड़की की जो गर्ल है उसकी गिनती हो सकती है, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की। चेयर, फॉर एग्जाम्पल चेयर है, कुर्सी, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी। पेन है, एक पेन, दो पेन, तीन पेन। सिटी, सिटी के अंदर बहुत सारे शहर आ गए। अगर सिटी को मैं सहारनपुर कह दूँ तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन सिटी बोला है शहर खाली, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में सिटी है, सिटी एक, सिटी दो, सिटी, तो इनकी गिनती हो सकती है। जिनकी गिनती हो सकती हो वो काउंटेबल नाउन है, और जिनकी गिनती नहीं हो सकती हो बल्कि उनकी मात्रा को बताया जाता हो, जो मतलब गिनती के जरिए नहीं बल्कि मात्रा के जरिए से जाने जाते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, वाटर, अब वाटर की गिनती नहीं कर सकते हैं। मिल्क है, दूध, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती है, तो वो क्या है, गोल्ड है, सोना, आप एक सोना, दो सोना तो नहीं कह सकते, बल्कि उसको मात्रा के जरिए तोला जाता है। ठीक है, चीनी है, पत्ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी गिनती नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें क्या है, मात्रा के जरिए से नापा जाता है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाई जाती है। ठीक है, जिनकी गिनती हो सकती हो वो काउंटेबल नाउन है, वो क्या है, काउंटेबल नाउन। और जिनकी गिनती नहीं हो सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों के अंदर मतलब फ़र्क, जो इनका अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, नंबर 3 पर है जी मटेरियल नाउन। क्या है मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? पृथ्वी से निकलने वाली वस्तुएं अथवा जिन वस्तुओं से कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब ये कह रहे पृथ्वी से निकलने वाली, जैसे कोयला है पृथ्वी से निकलता है, और ऑयल है ये पृथ्वी से निकलता है, तो ये पृथ्वी से निकलने वाली चीज़ है। या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दूसरी, मतलब पृथ्वी से ना निकली हो लेकिन उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके। ठीक है, ये सके, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दिस कार इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड कह रही, सॉरी, वुड।
ये कार लकड़ी की बनी हुई है, ये कार लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी के ज़रिए से, नहीं, लकड़ी की बनी हुई कार है। तो लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और भी आप सोफ़ा बनवा लो, शीशे के ड्रेसिंग वगैरह होते हैं, ये बनते हैं, अलमारियाँ बनती हैं, बेड्स बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चेयर्स हैं, ये सब किससे बनती हैं? ये लकड़ी से बनती है। तो लकड़ी के ज़रिए से दूसरी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, तो लकड़ी क्या हुई इसमें? मटेरियल नाउन हुई। अब है उसके बाद, माई नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरा नेकलेस जो है वो गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे ये रिंग्स हैं हमारी, कंगन वगैरह हैं, नेकलेस है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गोल्ड के ज़रिए से, चेन है, ये बनती है ना। तो गोल्ड के ज़रिए से, गोल्ड सबसे मतलब ये है कि इससे दूसरी वस्तुएं बन रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये भी मटेरियल नाउन हुआ। जिसके ज़रिए से दूसरी वस्तुएं बन रही है या पृथ्वी से निकल रही हैं, तो वो नाउन से मतलब जो होती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाई जाती हैं। नंबर 4 पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? जो नाउन किसी समूह का बोध कराए, समूह कहते हैं किसी जमात का, किसी पूरे ग्रुप का बोध कराए, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी एक बोला, एक के अंदर बहुत सारे आते हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्लास, क्लास में बहुत सारे, मैं कहूँ क्लास, अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो नहीं होती भाई, एक बच्चे की एक क्लास, ऐसा तो नहीं होता। मैं कहूँ गुच्छा, गुच्छा फॉर एग्जांपल अंगूर का गुच्छा है, अब गुच्छे के अंदर तो बहुत सारे अंगूर आएंगे, ठीक है। मैं कहूँ बंच, ठीक है, बंच जो है भाई गुच्छा, बहुत सारे अंगूरों का गुच्छा होगा, जाहिर है अंगूरों का हो या फिर किसी और चीज़ का हो। तो जिसमें हम एक वर्ड बोले और उसके अंदर बहुत सारे आते हों, तो वो क्या कहला जाता है? वो कलेक्टिव नाउन होता है। पूरी जमात का बोध कराए, पूरे ग्रुप का बोध कराए। मसलन मैं ग्रुप ही कहूँ, ग्रुप के अंदर बहुत सारे आते हैं भाई, बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। तो ये जो है, जो बहुत सारी चीज़ों को एक को बोलकर बहुत सारी चीज़ों का बोध हो, जिससे वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे सोल्जर्स फ्रॉम एन आर्मी, यानी कि फौजी, ये मतलब फौज से एक फौजी। तो फौज जो है, आर्मी जो होते हैं, मतलब एक आर्मी मैंने बोला है, लेकिन उसके अंदर, आर्मी के अंदर बहुत सारे फौजी आते हैं, ठीक है। ए फॉक्स, एक लोमड़ी ने सब देखा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, किसके? अंगूर के गुच्छे को। बंच जो है इसके अंदर ये क्या है? बंच, गुच्छे हो गए, तो गुच्छे के अंदर बहुत सारे अंगूर हो सकते हैं। तो ये बंच जो है कलेक्टिव नाउन है, जिसमें हमने एक बोला और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ गई, तो वो क्या है? वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? जो नाउन किसी गुण, विधि, अवस्था या भाव आदि का बोध कराए, उसे देखा ना जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जिसको हम देख ना सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो क्या होती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, सच है, सच, सच को हम महसूस तो कर सकते, किसी इंसान के पास रहे, हमने उसकी आदत देखी कि वो सच बोलता है, हमने उसे फील किया, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते कि वो सच क्या है। जायका, मैंने कहा इसका टेस्ट अच्छा है, टेस्ट तो हमने बोल दिया, ठीक है, लेकिन टेस्ट को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते टेस्ट को, ठीक है। झूठ है, उसने झूठ बोला, झूठ को हम बोलने से, उसकी उसकी आदतों से हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम क्या नहीं कर सकते, सॉरी, उसे हम देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हो, उन्हें देख ना सकते हो, वो क्या होती हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाई जाती हैं। जैसा कि देखो, नेवर टेल अ लाई, नेवर, कभी भी, टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। तो इसमें जो लाई है ना, लाई झूठ, तो ये लाई जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई ईमानदार है, मैं कहूँ कि शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है, तो उसकी ईमानदारी को हम महसूस करेंगे, लेकिन हम उसे, उसकी ईमानदारी को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव फीवर, क्या तुम्हें फीवर हुआ है? फीवर बुखार है, बुखार किसी को हो रहा है, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि बुखार मुझे ही हो रहा है, मैं उसे, अपने बुखार को देख तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हम महसूस कर सकती हूँ। दर्द हो रहा है, दर्द को मैं महसूस तो नहीं कर सकती, मतलब महसूस कर सकती हूँ अलबत्ता, लेकिन देख नहीं सकती हूँ। मसलन मुझे पेन हुआ, मैंने महसूस किया कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती, कोई भी नहीं देख सकता है। तो जिन चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं, उन्हें देख ना सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाई जाती है, ठीक है। मैंने नाउन्स की जो जितनी भी मतलब काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है।
आप इन्हें माइंड में रख लीजिए, तो आपको फिर उसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इनको अच्छे से माइंड में रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।